इस दीपावली पर, चूंकि मैं कवि हूँ तो मेरा कुछ धर्म होता है, मेरा कुछ दायित्व होता है। इस दीपावली पे जितनी भी कुरीतियाँ हमारे देश में हैं उनका खात्मा होना चाहिए। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से दीपावली में आज के ज़माने की सबसे बड़ी कुरीति को उल्लेखित करता हूँ, आप लोगों का ध्यान चाहता हूँ, सुनिए। कि आई है दिवाली चारों ओर छाई खुशहाली, आई है दिवाली चारों ओर छाई खुशहाली, हर घर में ही सुख चैन होना चाहिए, और सजने संवरने को होनी चाहिए विमेन, जाले साफ करने को मैन होना चाहिए, कि सजने संवरने को होनी चाहिए विमेन, जाले साफ करने को मैन होना चाहिए। मेरी प्रॉब्लम को भी सुने माननीय कोर्ट, मेरी प्रॉब्लम को भी सुने माननीय कोर्ट, आम आदमी ना यूं बेचैन होना चाहिए, और आप ये पटाखों पे लगाओ ना लगाओ पर सोन पापड़ी पे पूरा बैन होना चाहिए। तो आप ये पटाखों पे नहीं, ये इस दिवाली की सबसे बड़ी कुरीति है। लोग घर पे सोन पापड़ी का डिब्बा दे जाते हैं और फिर हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि इसको किसी दूसरे के घर टिका करके आना है। तो भैया ऐसे काम करने ही क्यों है, सोन पापड़ी के डिब्बों पर बैन होना चाहिए। लेकिन खैर, जिस तरह से अभी सोने चांदी के दाम बढ़ रहे हैं ना, मुझे समझ में आ गया कि धनतेरस को धनतेरस क्यों कहते हैं, क्योंकि इस दिन सारे धन की 13वीं हो जाती है, शायद इसीलिए इसका नाम धनतेरस रखा होगा। सारे त्योहार नारी शक्ति से ही होते हैं इस देश में, बिना नारी शक्ति के तो कोई त्योहार नहीं होता, कोई मंगल कार्य नहीं होते। मेरे भी घर पर एक नारी है जिसको मैं प्यार से पत्नी बुलाता हूँ। अब की दिवाली पे, इस दिवाली पे क्या हुआ मेरे साथ में सुनिए। कि अब की दिवाली पे है बीवी ने ये फरमाया, अब की दिवाली पे है बीवी ने ये फरमाया, इस बार नया आईफोन लेना पड़ेगा। वो नया वाला आया है ना, वो भगवा रंग का, हाँ 17। कि अब की दिवाली पे है बीवी ने ये फरमाया, इस बार नया आईफोन लेना पड़ेगा। आगे कहने लगी कि सोना भी खरीदना है, आगे कहने लगी कि सोना भी खरीदना है, ज्वेलरी में सुंदर सा स्टोन लेना पड़ेगा। बोली इस बार आप अपने लिए क्या लेंगे, मुझसे पूछा कि बोली इस बार आप अपने लिए क्या लेंगे। मैंने कहा 2 मिनट का मौन लेना पड़ेगा। कि बोली इस बार आप अपने लिए क्या लेंगे, मैंने कहा 2 मिनट का मौन लेना पड़ेगा। और जैसे जैसे शॉपिंग की लिस्ट तू बना रही है, मुझे लगता है मुझे लोन लेना पड़ेगा, मुझे लगता है मुझे लोन लेना पड़ेगा, मुझे लगी नहीं। ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं। दिवाली पे इतना खर्चा भाई कहाँ से करे आम आदमी, हमारे तो बस की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोग हैं और जी न्यूज़ के माध्यम से पूरा देश हमें देख रहा है। तो मैं आप सबको भी अपने घर, दिवाली पे लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, मैं भी सारे देशवासियों को और आप लोगों को अपने घर पर बुलाता हूँ कि दर्द दिवाली की कोई तो दवाई कर दे, दर्द दिवाली की, वाह करो, दर्द दिवाली की कोई तो दवाई कर दे, दर्द दिवाली की कोई तो दवाई कर दे कोई दोस्त मेरा या कोई भाई कर दे, कर दे कोई दोस्त मेरा या कोई भाई कर दे। अब की दिवाली पे मैं सबको बुलाता हूँ घर, कोई तो आए मेरे घर की सफाई कर दे, कोई तो आए मेरे घर की सफाई कर दे। पुरुष पीड़ित हैं इन दिनों दिवाली में। मुझे ध्यान है कि अभी बीते दिनों जिन मेरे दोस्तों की शादी हुई, जो हाथ में तलवार पकड़ करके घोड़ी पर चढ़े हुए पाए जा रहे थे ना, आजकल हाथ में झाड़ू पकड़े हुए स्टूल पर चढ़े पाए जा रहे हैं, और पीछे से एक आवाज़ आती है, पंखा ठीक से साफ करो। खैर, अभी दीदी ने बिहार चुनावों की बात की। बिहार में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन बिहार के चुनाव को एक तरफ रखते हुए एक मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इस दीपावली पर एक दिया हम उनके नाम ज़रूर जलाएं जिनके घरों में मायूसी पसरी हुई है। निवेदित करता हूँ, सुनिए। कि त्योहारों ने देश को किया है एकजुट, पर राजनीति ने हमें धड़ों में बांट दिया है। त्योहारों ने देश को किया है एकजुट, पर राजनीति ने हमें धड़ों में बांट दिया है। देखिए बिहार की सियासी पार्टियों ने कई
देखिए बिहार की सियासी पार्टियों ने कई नेताओं को अपने दलों से छांट दिया है। देखिए बिहार की सियासी पार्टियों ने कई नेताओं को अपने दलों से छांट दिया है। इस दिवाली पे वहाँ बांटना है खुशियों को, कहाँ बांटना है? इस दिवाली पे वहाँ बांटना है खुशियों को, जहाँ पर दुखों ने घरों को पाट दिया है। दिवाली पे एक दीप, दिवाली पे एक दीप उनके लिए जलाना जिनका की पार्टी ने टिकट काट दिया है। दिवाली पे एक दीप। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।